सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मेरी इस न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग एक जनरल टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप एक्वेरियम फिश रखे हैं तो जाहिर सी बात है आप कितना भी प्रिकॉशन रख लें, बट कोई ना कोई डिज़ीज़ उन लोगों को कभी ना कभी आती ही रहती है। और जब सडन में आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं पता होता है तो फिर आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। और जब तक हो सकता है कि आप लोग उस चीज़ को रिसर्च करें तब तक कुछ मतलब फ़िशेस की डेथ भी हो जाती है। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा हुआ है। तो गाइज़, आज इस वीडियो में हम लोग फ़िशेस की जितनी भी जनरल जितनी भी प्रॉब्लम होती है उन सब का मतलब उस बीमारी के बारे में बात करेंगे और उसका क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़, जो सबसे मेन चीज़ होता है जो एक हम लोगों के एक्वेरियम में रॉक सॉल्ट यूज़ किया जाता है। आप कई सारे वीडियोस में देखे होंगे, मेरी भी पुरानी वीडियोस में आप देखे होंगे कि हम जब भी वाटर चेंज करते हैं तो रॉक सॉल्ट ज़रूर ऐड करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले गाइज़ अपने एक्वेरियम में रॉक सॉल्ट ऐड कर दीजिए। हम एक वीडियो अटैच कर दे रहे हैं, देखिए मेरे प्रीवियस वीडियो है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो गाइज़, ये रॉक सॉल्ट जो है ये आप लोगों को किसी भी किराने स्टोर पे मिल जाएगा। मेरे यहाँ पे ये मतलब हम 30 रुपए का लेके आते हैं या आधा किलो, तो बहुत लंबा चल जाता है। तो आप लोगों को एक क्वांटिटी देख लेना है कि आप लोग जब भी वाटर चेंज करिए तो अगर आपका 1/1 फीट का एक्वेरियम है तो आपको 1 टेबल स्पून जो है रॉक सॉल्ट उसमें ऐड कर देना है। अब आप उसी हिसाब से अपने एक्वेरियम के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम जैसे कि मेरा 4/2 फीट का एक्वेरियम है तो हम इसमें 4 चम्मच जो है ऐड करते हैं। ये जो है हम लोगों के फिशेस के मतलब बॉडी पे जो एक चिपचिपा सा लेयर होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। मतलब एक तरीके से हम लोगों की फिशेस का जो है इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट हो जाता है। और कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप लोग करेंगे गाइस तो उसमें भी आपको अलग से रॉक सॉल्ट डालना पड़ता है, तो दवा का जो असर होता है वो काफ़ी तेज़ी से उसमें काम करने लगता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस रॉक सॉल्ट। अगर आप लोगों के एक्वेरियम में ये ऑलरेडी है तो मोस्टली कोई डिजीज़ होगा ही नहीं जल्दी, जब बहुत रेयर होगा तभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो गाइस, नंबर 1 बेस्ट मेडिसिन हो गया आप लोगों का रॉक सॉल्ट। आप लोग अपने एक्वेरियम में रॉक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं हर वाटर चेंज में। अब उसके बाद गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने एक्वेरियम में कुछ भी डेकोरेशन आइटम में कुछ भी ऐसा लगा देते हैं जिसकी वजह से हमारी फिशेस की बॉडी में चोट लग जाता है या घाव बन जाता है। तो उसके लिए गाइस बेस्ट ट्रीटमेंट होता है जो हम लोगों के मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, जो हम लोग अपने घाव वगैरह पे लगाते हैं। बेटाडीन करके आता है, सिप्लाडीन करके आता है, मतलब अलग अलग ब्रांड नेम होता है बट रहता एक ही चीज़ है। बेटाडीन अगर आप लोग मेडिकल स्टोर पे पूछेंगे तो आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। तो उसका भी हम आप लोगों को गाइस क्लिप ऐड कर दे रहे हैं और इसका एक पूरा सेपरेट वीडियो भी है, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी हम लोग अपने फिशेस को लगा सकते हैं। सो गाइज़, ये देखिए, ये मेरी मिल्की बटरफ्लाई कोई थी तो इसके भी फिन पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा घाव टाइप का बन गया था। तो नॉर्मली गाइज़ हम अपने एक्वेरियम से अपनी फिशेस को निकाल लिए और ये आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए, हम उसके बॉडी पे जहाँ पे घाव हुआ है उसको थोड़ा सा कपड़े से पोंछ के और थोड़ा सा उसमें वही सिप्लाडीन जो मैंने ये सिप्ला का लिया हुआ था, सिप्ला हेल्थ का, तो उसी को हम लोग उसको नॉर्मली लगा देंगे। और ये हम लोग दिन में 2 बार कर सकते हैं और ये 2-3 दिन तक करेंगे, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब आप लोग इसको अपने एक्वेरियम के पानी में डालेंगे तो तुरंत ही वो दवा जो है छूटने लगता है, तो उससे कोई इशू नहीं है गाइज़। जो भी दवा का जो असर होता है वो उसके बॉडी में पहुंच जाएगा, तो कोई भी इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे जब रहता है तो वो चीज़ ईजिली क्लियर हो जाएगा। सो गाइज़, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर हम लोगों के फिशेस की कोई भी घाव होता है कहीं पे भी तो आप लोग उसमें सिप्लाडीन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का दूसरा पॉइंट हो गया। और बाकी गाइज़, एक्वेरियम के जितने भी मेडिसिन आते हैं वो इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि मेरे तो खैर समझ में नहीं आता है। और जो ये ब्लू लिक्विड वगैरह होता है ये तो मुझे लगता है बस पानी का कलर ही चेंज करता है और इससे कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होती है। मेरी काफ़ी फिशेज़ स्टार्टिंग में इसी सब की वजह से डेथ हो गई, क्योंकि हम इसी सब के भरोसे बैठे रहते थे, तो मेरी काफ़ी फिशेज़ का जो है वो डेथ हो जाता था। तो गाइज़, मैंने 2 पॉइंट बता दिए, अब हम लोग तीसरे पे बात करते हैं। गाइज़, मान लीजिए आपके एक्वेरियम में कोई भी फंगल इन्फेक्शन फैला हुआ है या फिर क्या नाम है कोई भी पैरासाइट, बैक्टीरिया, कुछ भी मतलब हम लोगों के एक्वेरियम में है कि आप लोगों को लग रहा है कि हाँ फिशेज़ मेरी ठीक से खाना नहीं खा रही है, उसके बॉडी में जगह जगह पे जो है फिन रॉड हो रहा है। हाँ, फिन रॉड आप कह सकते हैं, फिन रॉड डिजीज़, वाइट स्पॉट डिजीज़, मतलब जो भी इन लोगों के बॉडी से दिखे वैसा कोई प्रॉब्लम होता है गाइज़, तो उसके लिए हम लोगों में एक टैबलेट आता है गाइज़, टेट्रासाइक्लिन 500 टैबलेट। ये भी आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। उसका भी हम एक छोटा सा क्लिप ऐड कर देंगे गाइज़ कि उसको कैसे यूज़ करना होता है। बाकी उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, तो वो वीडियो भी हम अटैच कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो गाइज़, यही वो टैबलेट है, टेट्रासाइक्लिन 500 करके आता है। ये 500 mg का होता है, इसी में का 250 mg भी आता है, बट वो मुझे उतना सही नहीं लगता है। थोड़ा सा mg ज़्यादा रहता है क्योंकि हम लोगों के वाटर क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। सो गाइज़, इसको यूज़ करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप कोई हॉस्पिटल टैंक में आप अपने फिश को नहीं डाल रहे हैं तो जो आपका मेन टैंक है उसके पानी को आप आधा कर लीजिए, 50% निकाल दीजिए। देन जो है उसमें गाइज़ थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड करिए और जितना भी क्वांटिटी है, जैसे कि मेरा टैंक बड़ा है तो हम 2 टैबलेट यूज़ करते हैं। अगर आपका 2 फीट तक का एक्वेरियम
मीडियम है तो आप 1 टैबलेट यूज़ करिए, और अगर 2 फीट से बड़ा है तो आप 2 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो ये जो है एक हार्ड, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, हार्ड कैप्सूल होता है गाइज, ओपन करने वाला। तो उसी में ये रहता है, इसके अंदर एक येलो बेस्ड पाउडर रहता है। तो पहले ही हम लोगों को एक किसी जार वगैरह में, कोई बॉटल में हम लोगों को अपने एक्वेरियम का थोड़ा सा पानी निकालना है, वो भी आपको क्लिप में दिख जाएगा। तो उसको आप लोगों को निकालना है और उसमें 2 टैबलेट को अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, हम एक जो माज़ा का बॉटल आता है तो उसी में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एंड देखिए गाइस, जितना हमको चाहिए था हम थोड़ा सा जगह खाली रखते हैं ताकि मिलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थोड़ा सा हम लोग पानी ले लेंगे और इसमें अपने 2 टैबलेट को डाल देंगे। उसके बाद गाइस 2 टैबलेट को मिलाने के बाद हम लोगों को वाटर में जेंटली जो है मिला लेना है। इसके बाद गाइस कुछ चीज़ें होती हैं, आप लोगों को अपना सारा फ़िल्टर बंद कर देना है, और अगर आप लोगों के में सम फ़िल्टर है या फिर एक्टिवेटेड कार्बन है तो उसको निकाल देना है, नहीं तो वो दवा का सारा पावर जो है अपने अंदर सक कर लेगा। देन गाइस हम लोगों को अपने एक्वेरियम में ऑक्सीजन जितना हो सके उतना हम लोगों को अपने एक्वेरियम में ऑक्सीजन की देना पड़ेगा, क्योंकि इस सब की वजह से जो है हम लोगों के एक्वेरियम में जो वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो कम होने लगती है। जैसे ये मेरा DIY इंटरनल फ़िल्टर था, तो इसका मैंने सारा जो फ़िल्टर फ्लॉस होता है उसको हम निकाल दिए हैं, केवल ऑक्सीजन चालू कर दिए थे, और ऑक्सीजन पंप एयर स्टोन भी मैंने लगाया था। इसके बाद फिर हम लोग इस दवा को डाल देंगे। इसके बाद गाइस हम लोगों के वाटर के सरफेस पे बहुत ही ज़्यादा झाग बनेगा, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो ट्रीटमेंट अपना करता है, तो उसी का एक ये रिएक्शन होता है कि हम लोगों के एक्वेरियम पूरा झाग बन जाता है। तो इसको हम लोगों को थोड़ी थोड़ी देर पे निकाल देना है, और ये गाइस हम लोग 2 से 3 दिन तक कर सकते हैं, 2 दिन मैक्सिमम गाइस। 2 दिन में आपको देखेंगे कि जितने भी वाइट स्पॉट या फिर कोई भी ऐसा फंगल डिजीज़ है वो आप लोगों का दूर होने लगेगा। आपको मतलब क्लियर व्यू होगा कि हाँ, आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ असर कर रहा है। तो गाइस हम लोग पहले मतलब 2 टैबलेट डाले हैं, फिर पूरे दिन उसको चलाना है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है 20% पानी को निकाल दीजिए। उसके बाद फिर उसमें 20-30% पानी और ऐड कर दीजिए, फिर आप उसमें 1 टैबलेट डाल दीजिए। उसके बाद फिर वही है कि आधा पानी फिर निकाल दीजिए। उसके बाद फिर आप अपने एक्वेरियम का पूरा वाटर भर दीजिए, और तब तक जो है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस ये तीसरा मेरा मेडिसिन हो गया टेट्रासाइक्लिन का। पहला रॉक सॉल्ट, दूसरा सिप्लाडीन जो हम लोगों को चोट वगैरह के लिए दिखाए थे, तीसरा कोई भी फंगल डिजीज़ है, कोई भी पैरासाइट वगैरह का इन्फेक्शन है तो उसके लिए टेट्रासाइक्लिन टैबलेट। अब गाइस जो हम लोगों का चौथा पॉइंट है, उसमें कई लोगों में ये रहता है कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे, डीवॉर्मिंग नाम सुने होंगे। तो डीवॉर्मिंग मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों में कभी कभी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वैसे ही हम लोगों के फिशेज़ में भी होता है। ख़राब फूड, ख़राब पानी की वजह से जो है हम लोगों के फिशेज़ के पेट में जो है पैरासाइट का अटैक हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया जो है पेट में इन लोगों के आ जाते हैं, छोटे छोटे वॉर्म कीड़े जो होते हैं वो आने लगते हैं। तो गाइस जो हम लोगों की फ्लावर हॉर्न, या फिर मतलब आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड फिशेस जो रहती हैं, जैसे ऑस्कर हुई, और वो जो इसके हेड होता है क्या बोलते हैं उसको, फ्लावर हॉर्न फिश हुई, कोई भी फिशेज हुई, ये सब हाइब्रिड है। तो इन लोगों के लिए एक गाइज मेडिसिन आता है एक्वेरियम का ही, वॉर्म आउट करके। तो वो लोग तो इसको यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, बट अगर आप उस वॉर्म आउट को हम लोगों के ये नॉर्मल फिशेज पे अगर आप यूज़ करेंगे तो 90% चांस है गाइज, 95% चांस है कि हम लोगों की फिशेज की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और इन सब फिशेज के लिए नहीं होता है। ये हम लोगों के नॉर्मल जनरल फिशेज हैं, इन लोगों के लिए वो यूज़ नहीं किया जाता है। और काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने देखने के बाद मुझे पता चला कि वो हम लोगों के फिशेज के लिए नहीं है, तो उसका एक ऑल्टरनेट होता है गाइज। ये टैबलेट होता है मेट्रोजिल 400, ये हम लोगों के पेट के लिए ही यूज़ होता है गाइज, ये भी ह्यूमन मेडिसिन है। तो मेट्रोजिल 400 जो है ये हम लोगों के पेट को ही साफ़ करने का, या फिर कोई भी फंगस पैरासाइट जो हम लोगों में होता है उसके लिए ये ट्रीट किया जाता है, और ये हम लोगों के फिशेस पे भी सेम वर्क करता है। तो ये भी गाइज वैसे ही जैसे मैंने टेट्रासाइक्लिन का बताया था वैसे ही गाइज लगभग इसका है, बट आप इसको जो है पाउडर फॉर्म में, ये जैसे कि टैबलेट होता है तो इसको आप पाउडर फॉर्म में जो है पीस सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा अपने जो दाना होता है उसको थोड़ा सा पानी में सोक करके आप उसके साथ मिला के भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट पानी में भी डाल सकते हैं। मतलब अगर थोड़ा सा एक छोटा सा चीज, मतलब नमक के दाने जितना भी अगर आपके फिशेस के पेट में ये चला जाता है तो फिर वो अपना काम असर करने लगता है। तो हम गाइस क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी जो है हम अपने जो फूड है उसमें डाल देते हैं, तो वो पानी को सोक कर लेता है। देन गाइस हम दवाई को उसमें मिला देते हैं, तो जब फिशेस दवा को खाती हैं तो उसके साथ वो थोड़ा बहुत पीस दाना जो है
है वो हम लोगों के दवाई का भी उसमें चला जाता है, तो ये अच्छे से ईजी हो जाता है। और ये भी गाइज़ आप लोग 2 डोज़ या 3 डोज़, मैक्स टू मैक्स 3 डोज़ दे सकते हैं। इतनी देर में आपका जो फिशेस का डीवॉर्मिंग है वो हो जाएगा, या फिर कोई भी इंटरनल पैरासाइट है वो भी क्लीन हो जाएगा। और मान लीजिए जैसे गाइज़ अभी कुछ दिन पहले मेरे एक्वेरियम के पूरे सम्प में जो है पैरासाइट वगैरह लग गए थे, मतलब कीड़े वॉर्म लग गए थे, मतलब छोटे छोटे केचुए एकदम क्लियर दिख रहे थे कि छोटे छोटे कीड़े और केचुए आ गए थे। तो गाइज़ अगर हम ये मेट्रोजेल टैबलेट उसमें डालते हैं तो फिर जो भी पैरासाइट वगैरह है वो भी उसकी भी डेथ हो जाएगी इससे। तो ये भी हम लोगों का एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। सो गाइज़ ये 4th ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। मेट्रोजिल 400 ये हम लोगों के मतलब इंटरनल पैरासाइट के लिए ये अच्छे से काम करता है। कोई भी वॉर्म कीड़े वगैरह निकालने के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सो गाइज़ जहाँ तक मुझे पता है कि जितने भी जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं फिशेस के, उन सब का मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया है। और अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो गाइज़ सबसे बेस्ट मेरा पहला वाला ऑप्शन है कि आप अपने एक्वेरियम में रॉक सॉल्ट हमेशा ऐड करे रहिए। कोई बहुत महंगा नहीं है, ये 50-60 रुपये का आप ख़रीद लेंगे तो आपका 3-4 महीने मतलब काफ़ी टाइम तक चलेगा। और बाकी आप लोगों के वाटर चेंज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि गाइज़ हम हर 2 से 3 दिन में वाटर चेंज कर देते हैं तो हमको हमेशा ज़रूरत पड़ता है। बट अगर आप वीकली, मंथली, 15 दिन पे वाटर चेंज करते हैं तो फिर आपको उतना ही कम यूज़ होगा। और ये गाइज़ जैसे कि अगर जो वाटर उड़ता है जो हम लोग टॉप अप करते हैं तो उसमें हम लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का जो वाटर वेपर बनता है उसमें हम लोगों का क्लीन वाटर ही उड़ता है। बाकी जो दवा मतलब सॉल्ट रहता है वो वाटर में ही रहता है। तो जब आप लोगों को टॉप अप करना है तब आप लोगों को वो यूज़ नहीं करना है। जब आप लोग वाटर चेंज करेंगे तभी आप लोगों को रॉक सॉल्ट को यूज़ करना है। और ये चीज़ आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि आप लोग ये जो घर पे हम लोगों के आता है आयोडीन नमक, उसको यूज़ नहीं करना है और हम लोगों को रॉक सॉल्ट ही सिर्फ यूज़ करना है। इप्सन सॉल्ट अलग चीज़ है, वो तो एक तरीके का मेडिसिन हो गया। बट ये जो रॉक सॉल्ट होता है इसको हम लोग सेंधा नमक भी बोलते हैं, व्रत वगैरह में हम लोग खाते हैं, तो वही वाला हम लोगों को लेना है। अगर आप लोगों को स्टोन मतलब पत्थर जैसा मिल गया तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलता है तो पाउडर बेस पे भी आता है, जैसे नॉर्मल नमक आता है उसी टाइप का सेंधा नमक ही आपको लेना है और उसको आप लोगों को डाल देना है। हालाँकि उसको आप लोगों को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आसानी होगा पाउडर को, कि आप लोग 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच जितना भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा उतना आप उसमें डाल सकते हैं। और बाकी स्टोन में आपको आइडिया लगाना पड़ता है कि ये कितना हो सकता है। सो गाइस उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितनी भी जनरल प्रॉब्लम है उससे आप लोगों को ये उपाय मिल गया है। और एक चीज़ और गाइस, जैसे मेरी कुछ फिशेस को आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पे उन लोगों के पंख वगैरह कट गए हैं, वो उसी पैरासाइट की वजह से हुआ था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा टेट्रासाइक्लिन 500 टैबलेट डाला था, जो मैंने वीडियो दिखाया था वो अभी जल्दी का ही है, 2-3 दिन पहले का। इसका भी हम कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी गलत चीज़ें होती गई, तो इस वजह से वो वीडियो लंबा हो गया है। तो इस वीडियो के बाद वो वाला अपलोड करेंगे। तो जो हम लोग टेट्रासाइक्लिन टैबलेट डाल देंगे और रॉक सॉल्ट डाल देंगे तो वो काफ़ी जल्दी से हम लोगों का जो फिशेस का फिन है वो क्योर करने में मदद करता है। और होप करते हैं गाइस कि जितनी भी जनरल प्रॉब्लम है वो सबका मैंने अल्टरनेट एक सस्ता सा सुंदर सा जुगाड़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो गाइस आप लोगों को अच्छा लगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। एंड बाय बाय गाइज़।